नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। इस हफ्ते होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंजर में टीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कोम्पल्ली में रेसिडेंट वेलफेयर कॉलोनी के अरकान से बातचीत और मजाफाती इलाकों में आबाद होने वाली नई कॉलोनियों को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलतों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिला इम्तियाज हर दो तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा दूसरी रियासतों से हैदराबाद आकर बस जाने वालों को रिहायशी और रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद जिंदगी के हर शोबे में तरक्की कर रहा है और यहाँ की तर्ज जिंदगी में भी बेहतरी आई है। हैदराबाद को कर्फ्यू से पाक शहर बना दिया गया। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान रियासत में कहीं भी कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ। पुलिस को फ्रेंडली बनाया गया और आवाम के जानो माल की हिफाजत और खवातीन की सलामती को यकीनी भी बनाया गया। ट्रांसपोर्ट की सहूलतों में इजाफा किया गया। मेट्रो ट्रेन के 3 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और MMTS की सर्विस को तोसी देने का मनसूबा भी है। पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी में TRS के अखिलती कारकुनों का एक जलसा आज मल्ला रेड्डी गार्डन में मुनक़िद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मिसेस मल्ला रेड्डी और दूसरों ने अपने खिताब में TRS उम्मीदवार M राजशेखर रेड्डी को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। महमूद अली ने कहा कि अक़लियतों के लिए TRS हुकूमत की स्कीमें ही उसकी कामयाबी की ज़मानत हो सकती हैं। मरकज़ी वज़ीर हाउसिंग हरप्रीत सिंह ने कहा कि मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात हिंदुस्तान की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात होंगे और आवाम को फैसला करना होगा कि आया वो मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करना चाहते हैं या नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरप्रीत सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म की आवाज़ योजना प्रोग्राम के तहत 85 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने कहा कि TRS ने बेघरों को मकानात फराहम करने का वादा किया था, लेकिन 5 बरस के बाद भी किसी को घर नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ BJP ने 4 साल के दौरान शहरी तरक्की की स्कीमों पर 930 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 साल में शहरी इलाकों को मज़ीद तरक्की देने के प्रोग्राम को शुरू करने का मनसूबा बनाया गया है। BJP के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि BJP पार्लियामेंट के मौजूदा चुनाव में 400 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि अवाम मुल्क में एक ताकतवर हुकूमत देखना चाहते हैं जो मुल्क के मफाद में हर फैसला अपने बलबूते पर कर सके। पार्टी ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि BJP को दोबारा इक़्तिदार मिल जाए तो वो जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हदफ कर देगी और राम मंदिर के निर्माण के लिए संजीदा कोशिश करेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि BJP TRS के साथ, जो कि मजलिस की हलीफ है, कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में लोगों का मूड ये है कि असम्बली में TRS को, पार्लियामेंट में BJP को मुंतखब किया जाए। चिवड़ला पार्लिमानी हल्के के BJP उम्मीदवार B जनार्दन रेड्डी ने आज श्रीरंगमपल्ली असम्बली हल्के के इलाक़ाजात विवेकानंद नगर, अजबस्तास कॉलोनी, पापी रेड्डी नगर, जगतगिरी गुट्टा, प्रगति नगर वगैरह में रोड शो मुनज़्ज़म किया और आवाम से BJP को कामयाब बनाने की अपील की ताकि नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरस में BJP हुकूमत ने सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत कई काम अंजाम दिए हैं और समाज के हर तबके के साथ इंसाफ किया गया। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के पास सिवाय मोदी को हटाने के कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। असम्बली हल्के महेश्वरम में कांग्रेसी कारकुनों का एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें चिवड़ला के पार्टी उम्मीदवार विश्वेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया गया। सीनियर कांग्रेसी कायद B भास्कर रेड्डी और चिवड़ला के कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी इस जलसे में शरीक थे। चिवड़ला के कांग्रेस उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने TRS पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह महज इंतखाबात जीतने की खातिर ऐसे वादे कर रही है जो नाकाबिल अमल हैं। प्रेस क्लब समाजीगुड़े में मीट द प्रेस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रियासती अवाम झूठे वादे करने वालों को माफ़ नहीं करेगी। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2014 में हर घर को नल फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आज तक भी कई घरों में नल के कनेक्शन नहीं लगे और कई इलाके पानी की शदीद किल्लत से दो-चार हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर समझते हैं कि रियासत में उनकी और उनके अरकान ख़ानदान की हुक्मरानी ही रहेगी। TRS में अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली की कोई इज्जत नहीं है। इसी वजह से वो TRS से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस ने 11 अप्रैल को रायदही के दिन मराकज़ रायदही का अंदरून 200 मीटर सुबह 6 बजे से 8 बजे शब दफा 144 नाफिज करने के काम जारी किए हैं, जिसकी रूह से 4 से ज्यादा अफराद जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने एक एलामिया भी जारी किया है। हमारी रियासत तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात के माहौल के चलते बर्रे सगीर की शोहरत याफ्ता जामे निज़ामिया के कई जिम्मेदारों ने हल्का हैदराबाद से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बाकी 16 हलकों से टीआरएस पार्टी की तायद का ऐलान किया है। हैदराबाद के एक इलाके टोली चक्की में एहतमाम करदा उलमा इकराम से मुलाकात प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हज कमेटी के वहीद अहमद की मौजूदगी में उलमा इकराम जामे निज़ामिया रियासत के काजी साहिबान और दानिशवरान के साथ साथ आइमा इकराम की कसीर तादाद ने यह तायद का ऐलान किया, जिनमें शामिल रहे मौलाना सैयद लतीफ़ अली क़ादरी जामे निज़ामिया, क़ाज़ी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन क़ादरी सदर क़ाज़ी क़िले मोहम्मद नगर, क़ाज़ी मोहम्मद हबीब अब्दुर्रहमान सदर क़ाज़ी, मौलाना एजाज़ुल्लाह क़ादरी और मौलवी फ़ाज़िल जामे निज़ामिया, मौलाना हाफिज़ व क़ारी अलहाज मोहम्मद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ादरी नक्शबंदी, मौलाना उज़ैरी हाशमी मौलवी व कामिल, हाफिज़ ज़ुबैर अहमद क़ादरी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर अहमद जामे निज़ामिया, मोहम्मद मुख्तार अहमद क़ादरी जामे निज़ामिया, हाफिज़ मोहम्मद नईमुर रहमान साहिल इमाम व ख़तीब मस्जिद फ़ैज़ इमाम, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ैज़ुद्दीन नाज़िम आला मदरसा तहफ़ीज़ुल क़ुरान नूरुल मुस्तफ़ा, मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब जामे निज़ामिया, मोहम्मद आरिफ क़ादरी साहब, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल हकीम इमाम मस्जिद टोली चौकी, क़ाज़ी मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ इस्लामिक स्कॉलर कामिल जामे निज़ामिया जिद्दा, हाफिज़ मोहम्मद ज़मीर अहमद, मोहम्मद आरिफ अहमद क़ादरी, मोहम्मद अकील अहमद, मोहम्मद इसाक़ और दीगर उलमा इकराम व दानिशवरान मिल्लत ने शिरकत करते हुए टीआरएस की 16 लोकसभा हलकों पर और एक हैदराबादी लोकसभा हलके में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तायद का ऐलान किया है। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर यश शुक्र के तबादले पर रियासती हज कमेटी के दफ्तर में एक विदाई तकरीब मुनक़िद हुई। सदरनशीन हज कमेटी मसूल्ला खान, कारगुजार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यम वहीद और स्टाफ के दूसरे अरकान ने उनकी शालपोशी की और पुरतपाक अंदाज में उन्हें विदा किया। प्रोफेसर शुक्र ने इस मौके पर उनके कार्यकाल में स्टाफ के ताउन पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ सुलेमान नगर की जामिया तैयबतुर रज़ा चिंतल मेट के लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें कई फ़ारिग़ुत तहसील तुलबा की दस्तारबंदी की गई। सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिब्बुल उलमा व शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन नूरी फ़नाउल क़ादरी अल मिसबाही की थी। मेहमान खुसूसी के तौर पर बैरूनी आलिम दीन गुले गुलजार क़ादरियत फ़ख्र चिश्तियत रोशन चराग़ शहज़ादा गाज़ी मिल्लत ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अल अशरफ़ी अल जीलानी फाउंडर व चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन के साथ दीगर कई बैरूनी व मुकामी उलमा इकराम व ख़तीबा उज़्ज़ाम ने भी हाज़रीन को मुखातिब करते हुए अपने ईमान अफरोज़ खिताबात से नवाजा। कोकटपल्ली पुलिस ने निज़ामपेट रोड पर तलाशी के दौरान श्रीनिवास गौड़ नामी शख्स के पास से 23 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की। डीसीपी माधापुर वेंकटेश्वरा ने मीडिया को बताया कि जब्तशुदा रकम को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया और श्रीनिवास गौड़ से पूछताछ जारी है। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से भारी रकमात खर्च करने की इत्तलात के चलते सिटी पुलिस ने 8 करोड़ रुपए की भारी रकम जब्त की, जो कि इंतखाबात में खर्च की जाने वाली थी। बताया जाता है कि 3 दिन की छुट्टियों के बाद बैंकों का आज काम का पहला दिन था और टास्क फोर्स को इत्तला मिली थी कि बैंकों से भारी रकमात निकाली जा रही है। चुनाचे सादा लिबास में मलबूस पुलिस के अहदेदार अहम बैंकों के पास नज़र रखे हुए थे। हिमायतनगर चौराहे पर टास्क फोर्स की टीम ने शुबे की बुनियाद पर एक कार को रोका और तलाशी ली तो उसमें से 2 करोड़ रुपये बरामद हुए। कार में सवार प्रदीप रेड्डी और कार ड्राइवर जी शंकर से पूछताछ की गई। इंडियन बैंक नारायणगुड़े ब्रांच पर नंदी राजू नामी शख्स ने उसे यह रकम दी है। पुलिस ने फौरी इंडियन बैंक पहुंचकर नंदी राजू को दबोच लिया और उसके कब्जे से 6 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।
उसके दीगर 4 साथियों जी सुकुमार रेड्डी, चलपति राव, शेखर राव और ब्रह्मम को गिरफ्तार कर लिया। रकम की मुंतकली में इस्तेमाल की जाने वाली एक हायुंडई कार को भी जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में तेलंगाना और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 14 कामयाब उम्मीदवारों को अपने दफ्तर में तहनीत पेश की, जिनमें 7वां रैंक हासिल करने वाले तेलंगाना के वरुण रेड्डी भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने इन दोनों रियासतों के कई नौजवानों की रहनुमाई की और उनमें से 97 उम्मीदवार इस साल इम्तिहान में कामयाब हुए। जिले चित्तूर के पुंगुरु मौजे में पुलिस ने एक मकान से 74 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मानी नामी एक शख्स ने 10 दिन कबल अपना एक मकान फरोख्त किया था और रजिस्ट्री के बाद यह रकम हासिल करते हुए अपने घर में लाकर रखी थी। उसकी जानिब से शवाहिद पेश करने के बावजूद पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली। दुनिया के कई ममालिक में कॉस्मेटिक अशिया और फरहत बख्श काफ़ी मुतारिफ करवाने वाली स्पेनिश कंपनी कीनाट ने अब एशिया की मार्केट में अपने कदम जमाने का ऐलान किया है। चुनांचे उसने हैदराबाद के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर मोहम्मद शमशुद्दीन के साथ एशिया बिलखुसूस हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक मायदा तय किया है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 6 और 7 अप्रैल को एक 2 रोज़ा सेमिनार भी हुआ, जिसमें मोहम्मद शमशुद्दीन के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कीनाट के प्रोमोटर्स शरीक थे। मोहम्मद शमशुद्दीन ने बताया कि कॉस्मेटिक एशिया और कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना और मेक्सिको में मकबूल हो रहे हैं। राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने कहा कि मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क की नई सिमत का तयन करेंगे। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 5 बरस में अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। यही वजह है कि उसे 3 रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का संबल इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। उन्हें तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर पार्लियामेंट भेजें ताकि उनकी रियासत के साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही थी जिसने अलहदा तेलंगाना का बिल मंजूर करवाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में 20 निश्चितों पर कामयाबी हासिल करेगी। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र दोनों शहरों में मंगल 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से जुमेरात 11 अप्रैल की शाम 6 बजे तक शराब की दुकानात बंद रहेंगी। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक रेस्टोरेंट, बार और 5 स्टार होटलों में भी शराब की सरबराही पर पाबंदी आयद रहेगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हमारे मुल्क भारत में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए बीजेपी पार्टी ने अपने ढेर सारे वादे दोबारा ला लिए हैं। मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में जीत के लिए अभी बीजेपी ने 75 वादों का एक मैनिफेस्टो लाया है, जिसमें शामिल है किसानों को 1 लाख का बिलासूदी खर्च और किसान सम्मान का फायदा, 25 लाख करोड़ दूर दराज के गाँव के विकास के लिए खर्च करने का वादा। वाज़ेह है कि इस पार्टी ने मुल्क में काला धन वापस लाने और रोजगार के कसीर मौके मुहैया करवाने के वादे पर सत्ता में आई थी, लेकिन सभी ने देख लिया है कि अभी हुआ क्या है।
सत्ता में आने से पहले बीजेपी पार्टी के पीएम मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में दोबारा दोहराया है और बताया है कि अभी वो मुल्क में ही रहते हुए अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। साथ ही इन्होंने पानी के लिए अलग से महकमे की तश्कील देने का भी इसमें वादा जोड़ा है। वाज़ेह रहे कि ये वही बीजेपी पार्टी है जिसके कौमी सदर अमित शाह ने इससे पहले 15 लाख रुपए हर गरीब शहरी को देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत हासिल करने के बाद मीडिया के एक इंटरव्यू में खुल्लम खुल्ला बताया था कि सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में भारत की सभी अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से अरसे दराज से मुतनाज़िया बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील का जवाब देते हुए आज बताया गया है कि मौजूदा इंतखाबात में हर असम्बली हलके में एक जगह की बजाय 5 जगहों पर वीवीपैट ईवीएम मशीन्स रखी जाएंगी। लिहाजा हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौजूदा माहौल में फौरन रूबे अमल लाया जाएगा और इसे पूरा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हालिया असम्बली इंतखाबात में रियासत तेलंगाना के विकाराबाद के आसपास के कई हल्के जात में वीवीपैट ईवीएम के इस्तेमाल के बावजूद कई घपले सामने आए थे और वहां के कलेक्टर को मुअत्तल भी कर दिया गया था। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के खित्ते में भारत की फौज ने घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से इस मौके पर F-16 इस्तेमाल में लाया गया है जिसे मार गिराया गया था। इसका तनाज़ा चल ही रहा था कि कई दिनों के बाद अब इंडियन एयरफोर्स ने इसके सबूत के तौर पर राडार की तस्वीरें जारी की जिसमें लड़ाकू तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रेडियो सिस्टम से F-16 तैयारे को तबाह कर देने के वाज़ेह सबूत नजर आए। भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में चेन्नई IIT अब उभर कर सामने आया और पहले नंबर पर देखा गया है। IISc बेंगलुरु को दूसरा मुकाम हासिल हुआ और IIT दिल्ली तीसरे मुकाम पर रही। तालीमी मैदान की वजारत ने 9 कैटेगरीज में इसकी तफसीलात दी, जबकि नेशनल रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस पहले नंबर पर लाने की खबरें भी साथ साथ रहीं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।